तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक रिक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसकी फैमिली में उसकी मॉम, उसका एक भाई और उसकी एक बहन रहती है। लेकिन उसके डैड उसके साथ नहीं रहते और वो उसकी मॉम से तलाक लेने की फिराक में पड़े हैं। दिखाया जाता है कि रिक की बहन लूसी एक नाइट क्लब में काम करती है और उसकी बहन का एक क्लब में काम करना रिक को बिल्कुल पसंद नहीं था और वो अक्सर अपनी बहन के काम को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिक अपनी स्कूल की एक लड़की मीना से प्यार करता है। मीना काफी ज्यादा खूबसूरत और मशहूर लड़की होती है, लेकिन रिक आज तक कभी भी हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाया था। दिखाया जाता है रिक का सबसे करीबी दोस्त जिसका नाम बिली होता है, जिसके साथ रिक अपनी हर एक बात शेयर करता है। अब एक दिन रिक बिली के घर पर जाता है जहां पर उसकी मुलाकात बिली के मॉम से होती है और तभी वो अचानक से बिली के कमरे में जाता है, जिसके बाद दोनों दोस्त आपस में बैठकर बातें करते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं बिली की मॉम बिली को मार्केट भेज देती हैं। अब बिली के जाने के बाद रिक को अजीब सी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है और इससे वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। असल में बिली की माँ रिक पर डोरे डालना शुरू कर देती हैं। लगभग बिली की माँ रिक को सेड्यूस कर ले जाती हैं। अब स्कूल में रिक बिली को बताता है कि वो नीना से मोहब्बत करता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे करे। इसी दौरान उसे पता चलता है कि नीना का भी हाल ही में ब्रेकअप हो गया है। ये बात सुनते ही रिक को उम्मीद जग जाती है कि शायद अब उसका रास्ता खुल चुका है। इधर हम देखते हैं उनके क्लास के दौरान ही उनके टीचर की अचानक से मौत हो जाती है। स्कूल में अफसोस का माहौल हो जाता है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि रिक बहुत हिम्मत करके नीना से बात करने के लिए जाता है और उसे टीचर के फ्यूनरल में चलने की दावत देता है। नीना इस बात पर मान जाती है और हम देखते हैं धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती भी होने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं रिक, बिली और नीना फ्यूनरल में जाते हैं। वहां पर नीना बताती है कि वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में भाग लेना चाहती है, जिसके लिए उसे टिकट्स की जरूरत पड़ेगी। तब रिक वादा करता है कि वो उसके लिए जल्द ही टिकट का इंतजाम कर देगा। अब टिकट्स को हासिल करने के लिए रिक अपने क्लब के मैनेजर जिनी के पास जाता है। जिनी रिक की बहन को पहले से जानता है क्योंकि वो इसी क्लब में काम करती है। यहाँ पर रिक उससे 3 टिकट्स मांगता है, लेकिन जिनी उससे कहता है कि उसके लिए उसे एक काम करना पड़ेगा। हम देखते हैं रिक उसके द्वारा दिए हुए एड्रेस पर जाता है और वहां से एक पार्सल लेकर आता है। पार्सल को देखते ही रिक को लग जाता है कि ये मामला कुछ ठीक नहीं है। अब वो डर के माहौल में उस पार्सल को लाकर जिनी को देता है, लेकिन जब उसे टिकट लेने की बारी आती है तो जिनी अपनी बात से मुकर जाता है। अब इस बात से रिक बहुत मायूस हो जाता है, जिसके चलते उनका कॉन्सर्ट का प्रोग्राम खराब हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद रिक और नीना की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है। वक्त गुजरने के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि रिक की मॉम घर छोड़कर कहीं बाहर रहने लगती हैं और घर में बस रिक और उसकी बहन ही बचते हैं। रिक को लगता है कि अब वो घर में आराम से वक्त गुजार सकता है। अगले दिन हम देखते हैं रिक, नीना और बिली स्कूल से निकलते ही पूरा दिन मस्ती करते हैं, जिसके बाद ये तीनों रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बना लेते हैं। रिक अपने एक दोस्त से गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से पुलिस उन्हें रोक लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं तीनों को पुलिस स्टेशन भी ले जाया जाता है। स्टेशन में पहुंचने के बाद रिक को पता चलता है कि जिस कार से वो घूम रहा है वो असल में एक मशहूर गैंगस्टर की कार है। और टेंशन वाली बात यह है कि वो गैंगस्टर मर चुका है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस गैंगस्टर की लाश रिक की मॉम की कार की डिग्गी में मिलती है। लेकिन रिक को इस झमेले के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब वो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। लेकिन तब तक वहाँ पर एक वकील आता है जो फौरन रिक की जमानत करवा देता है। रिक को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये वकील उसकी मदद क्यों कर रहा है। वकील उसे अपने साथ लेकर जाता है और रिक उसके साथ चला भी जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एहसास होता है कि रिक पर उस वकील की नीयत ठीक नहीं है। अब रिक कैसे भी करके खुद को बचाकर वहां से निकल आता है और जब रिक घर पहुंचता है तो वो घबरा जाता है, ये देखकर उसकी बहन ने बहुत सारी लड़कियों को घर पे बुला रखा है और सारी लड़कियां इस दौरान मिलकर पार्टी कर रही हैं। रिक को लगता है कि उसकी मॉम के ना रहने की वजह से अब उसका घर बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुका है और इस सिचुएशन को देखते हुए रिक के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो बिली से जाकर बोलता है कि अगर इसी तरह से हम अपने घर में एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दें तो यहाँ पर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। रिक उनकी बात मान लेता है और धीरे धीरे सबके दोस्त यहाँ पर आने लगते हैं। इस तरह से रिक का घर एक रात के लिए पूरा एक क्लब बन चुका था और इस तरह से इस पार्टी से रिक और बिली दोनों काफी ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन तभी नीना भी वहां पर आ जाती है और रिक उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है। नीना को समझाता है कि जो कुछ हो रहा है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। नीना उसकी बात पर यकीन कर लेती है क्योंकि वो रिक को पहले से पसंद करती है। लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ ऐसी बातें उसके सामने आती हैं जिससे नीना का दिल टूट जाता है और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रिक उसके पीछे जाते हुए उससे माफी मांगता है। वो वादा करता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और इसी दौरान पुलिस भी यहाँ पर आकर इस पार्टी पर रेड कर देती है और गैर कानूनी एक्टिविटी के तहत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है। इस घटना में रिक तो बच जाता है, लेकिन उसके बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार भी जेल पहुंच जाते हैं। अगली सुबह होते ही रिक सबसे जेल में मिलने जाता है। वो अपनी बहन को भी तसल्ली देता है कि उनकी जमानत जल्द ही करवा देगा। बिली भी उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जल्दी से यहाँ से निकाले।
फिर लास्ट में रिक नीना से मिलता है जो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। रिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, लेकिन नीना उससे कहती है कि इंसान को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हर बात का इल्जाम दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। और नीना की ये बात रिक के दिल पर बहुत गहरा असर करती है। उसे इस बार एहसास होता है कि उसी की गलती की वजह से उसके दोस्त और रिश्तेदार आज इस कगार पर पहुंच गए हैं। और हम देखते हैं रिक अब उसी वकील के पास जाता है जिसने पहले उसे वहां से छुड़ाया था। वो उसे दरख्वास्त करता है कि वो उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को यहाँ से आज़ाद कराए। अब ये वकील रिक की बात मानती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो उसी के पास अब काम करेगा। आप तो समझ ही रहे हैं ना कौन सा काम। और अगले ही दिन हम देखते हैं वो बदले में उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को जमानत पर छुड़ा कर देती है। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिक की मुलाकात नीना से फिर से होती है और दोनों के दिलों का प्यार फिर से एक दूसरे के लिए जग जाते हैं। इस बार दोनों के सिचुएशन बहुत ठीक थे, जिसके चलते दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।